भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा अमरनाथ के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, हर हर महादेव। बाबा अमरनाथ की इस पवित्र यात्रा का इंतजार सभी भक्तों को बड़ी ही बेसब्री से रहता है, क्योंकि यात्रा साल में केवल एक बार होती है और कुछ ही समय के लिए खुलती है। यदि आप वह समय चूक गए तो आपको पूरा एक साल का इंतजार करना होगा। यही कारण है कि इस यात्रा में जाने के इच्छुक श्रद्धालु बार बार अलग अलग वीडियोज़ को खोजते रहते हैं, जिससे कि उनको अमरनाथ जी यात्रा की प्रॉपर अपडेट मिलती रहे। फिर भी सही जानकारी कई बार उन तक नहीं पहुंच पाती और वह इन जानकारियों के अभाव में यात्रा के पंजीकरण भी सही समय पर नहीं करवा पाते, क्योंकि पंजीकरण के स्लॉट काफ़ी सीमित रहते हैं। मेरा अमरनाथ जी यात्रा के मेडिकल और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी इस वीडियोस को बनाने का एक बड़ा कारण है, और वह कारण है एक व्यूवर द्वारा पूछा गया एक प्रश्न, जिससे साफ झलकता है कि उस व्यूवर को जानकारियों का अभाव है। व्यूवर का वह कमेंट आज 31 मार्च के दिन मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में दिखा, और जिसमें व्यूवर ने पूछा था कि मैंने अपना मेडिकल यात्रा के एक्साइटमेंट में अभी से बनवा लिया, क्या वह मेडिकल अमरनाथ यात्रा के लिए मान्य होगा या नहीं होगा। इस प्रश्न के जवाब में मैं आपको श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जिसके माध्यम से आपको यात्रा में होने वाले मेडिकल और रजिस्ट्रेशन को समझने में और मुझे समझाने में काफ़ी आसानी होगी। पहले मैं आपको इस वेबसाइट पर दिए हुए पहले और दूसरे पॉइंट को पढ़ के बताता हूँ। पहला पॉइंट है, द एडवांस रजिस्ट्रेशन सेल कमेंस फ्रॉम 14 अप्रैल फ्रॉम श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025। यानी अमरनाथ जी यात्रा की रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण 14 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 विल कमेंस ऑन 3 जुलाई एंड कंक्लूड ऑन 9 अगस्त 2025। यानी कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की पवित्र यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। अब पहले दो पॉइंट थे कि यात्रा कब शुरू होगी, और दूसरा पॉइंट था कि यात्रा के पंजीकरण कब से शुरू होने वाले हैं। और यात्रा के पंजीकरण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट यानी CHC, जिसे कंपलसरी हेल्थ चेकअप कहते हैं। बिना हेल्थ चेकअप के आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण नहीं करवा सकते हैं। अब मैं आपको इस वेबसाइट में दिए गए छठे और सातवें पॉइंट को पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको यात्रा में बनाए जाने वाले मेडिकल के बारे में बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। छठा पॉइंट है, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 2025 इन इंग्लिश विल बी अपडेटेड सून। इसका मतलब है कि अमरनाथ जी की यात्रा की जो कि 2025 में होने वाली है, उसके लिए जो मेडिकल फॉर्म होगा वह अभी अपडेट नहीं हुआ है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि अमरनाथ जी यात्रा के लिए बनने वाला मेडिकल उसी मेडिकल फॉर्म में बनाया जाता है जो कि आपको इस वेबसाइट में अवेलेबल होता है। और इस पेज के छठे और सातवें पॉइंट पर दिया हुआ है कि ना तो इंग्लिश में ना ही हिंदी में यह फॉर्म अभी तक अवेलेबल है। जब वह फॉर्म अवेलेबल होगा तभी यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको यहीं से उसको डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पर आठवां पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, जो कि इस प्रकार है, स्टेट यूटी वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर इंस्टीट्यूशन ऑथराइज टू इशू कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर अमरनाथ यात्रा 2025 विल बी अपडेटेड सून। यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से जिन डॉक्टर से यह मेडिकल बनना है और जिन हॉस्पिटल में ये मेडिकल बनना है, उनकी लिस्ट भी अभी तक अपडेट नहीं की गई है। यानी जब यहाँ पर अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ही आप उन हॉस्पिटल और उन डॉक्टर के पास जाकर अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। तो व्यूवर ने अपना मेडिकल ऑलरेडी बनवा लिया है और उसका मेडिकल किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा, क्योंकि ना तो वह मेडिकल उस अपडेटेड फॉर्म पर होगा जो कि अभी अवेलेबल है ही नहीं, और ना ही यह संभावना है कि उन लिस्टेड हॉस्पिटल या लिस्टेड डॉक्टर से ही वह मेडिकल बना हुआ होगा। अब जानकारी के अभाव में उस व्यक्ति ने अपना मेडिकल किसी हॉस्पिटल से बनवाया होगा, जहां अपना समय और पैसा दोनों ही उसे देने पड़े होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, जिसमें काफ़ी समय लगता है और कोई भी टेस्ट फ्री में नहीं होता, उसमें भी पैसा लगता है। वहीं दूसरी ओर यदि आप इस साइट से फॉर्म डाउनलोड करके ले जाएंगे, फॉर्म डाउनलोड करने का कोई चार्ज नहीं है, आपको फ्री में फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा और आप उन लिस्टेड हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे, तो उसका भी आपसे कुछ भी पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। लिस्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यह मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी तरह से निःशुल्क बनता है। यदि साइन बोर्ड द्वारा जारी किए गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लिस्ट में से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा, तो वह आपसे कुछ नॉमिनल फीस चार्ज कर सकता है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि साइन बोर्ड की वेबसाइट पर मेडिकल फॉर्म अपडेट हो जाने के बाद और हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाने के बाद ही आपको अपना मेडिकल बनवाना है।
अभी एक और व्यूअर का प्रश्न था कि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और जॉब दिल्ली में करता हूँ। मेरा आधार कार्ड उत्तराखंड के एड्रेस पर है, तो क्या मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट उत्तराखंड से ही बनवाना पड़ेगा या मैं दिल्ली में भी अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूँ, आपका आधार एड्रेस पर एड्रेस कहीं का भी हो, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यह बात ज़रूरी है कि जो हॉस्पिटल की लिस्ट साइट पर अपलोड की गई, केवल उन्हीं हॉस्पिटल से ही आपको अपना मेडिकल बनवाना है। तो आपका आधार कार्ड किसी भी स्टेट का हो, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, आप वहीं पर निर्धारित हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। यदि आप अब यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करते हैं तो आपको मेडिकल फॉर्म अपलोड करना होता है, और यदि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में या मेडिकल भी बैंक में जमा करना होता है। किन बैंकों में यह जमा होगा, इसकी लिस्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाती है। हाँ, मेडिकल तो पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क भी 50 रुपये शुल्क लगता है, जो कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैंक के काउंटर पर जमा कर सकते हैं। तो यह वीडियोस खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें यात्रा के लिए मेडिकल करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। इस ज़रूरी लेकिन छोटी जानकारी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्द एक नई और जानकारी के साथ आपके साथ एक नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आपकी यात्रा की जो भी तैयारी है वो आप करते रहें, डेली वॉक करते रहें थोड़ा-थोड़ा, जिससे आपका जो डेली का स्टेमिना है वो बनता रहे। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी।